आज हम बात करेंगे शहर में जल्द शुरू होने वाली पजल पार्किंग की। क्या है पजल पार्किंग और इसमें वाहनों को पार्क कैसे किया जाएगा और कितना शुल्क लगेगा उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि शहर में G20 को लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है और आम जन की इस पर क्या राय है। नमस्कार, मैं हूँ भावना व्यास। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप अपनी खबरें हम तक भेज सकते हैं 9413802327 पर। शहर के सबसे व्यस्त सूरजपोल चौराहे पर 6.1 करोड़ की 6 मंजिला पजल पार्किंग तैयार हो चुकी है। उदयपुर की पहली सरकारी हाईटेक पार्किंग में एक साथ 86 कार पार्क कर सकेंगे। इससे चौराहे के आसपास बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। स्मार्ट सिटी के कार्यवाहक सीईओ प्रदीप संगावत ने बताया कि पजल पार्किंग की हर मंजिल पर 14 से 15 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। निर्माता फर्म 15 नवंबर तक काम पूरा कर पार्किंग सौंप देगी। उसके बाद 25 नवंबर तक इसका लोकार्पण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी संचालन के लिए नगर निगम को पार्किंग हैंडओवर की जाएगी। पार्किंग में शुल्क कितना होगा ये नगर निगम लोकार्पण से पहले तय करेगी। पार्किंग में ऑपरेटर मौजूद रहेंगे जो वाहनों को पार्क करेंगे। हर वाहन को पार्क की जाने वाली जगह के नंबर सिस्टम में दर्ज किए जाएंगे, जिससे वाहनों को चढ़ाने और उतारने में आसानी होगी। गाड़ी लगाने और लेने के वक्त की बात करें तो 3 मिनट में वाहन पार्क भी हो जाएंगे और वाहन निकाले भी जाएंगे। ये 5 मंजिला है, जिसकी चौथी मंजिल पर 7 और 5वीं मंजिल पर 8 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। ये 2 भागों में बना है, जिसमें हर तरफ 43 गाड़ियां पार्क की जाएंगी। आपको बता दें कि पार्किंग का निर्माण अक्टूबर 20 में शुरू हुआ था। डेडलाइन जून 2021 थी, लेकिन आपत्ति उठाते हुए कोर्ट में याचिका लगा दी गई थी। कोर्ट ने स्टे दे दिया और इसके बाद कोर्ट में आपत्तियां अव्यवहारिक मानते हुए स्मार्ट सिटी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस पूरी प्रक्रिया में 18 माह की देरी हो गई। जिले के नेशनल हाईवे 27 पर गुजरात से दाल भरकर तेज गति से चित्तौड़ की ओर जा रहा ट्रेलर मुड़ाव में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में खलासी व चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गए। सूचना पर गोगुंदा पुलिस का जाब्ता और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों की मदद से दोनों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में खलासी हल्का सेन निवासी मध्य प्रदेश शिवपुरी की मौके पर ही मौत हो गई। चालक शिवपुरी निवासी रामेश्वर पुत्र काशीनाथ सेन गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। शहर में गुरुवार को नगर निगम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर नगर निगम के अधिकारी प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे और सरकारी भूमि में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम के दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते व मशीनों के साथ पहुंचकर करोड़ों रुपए की जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 3 सूर्यनगर में बिना स्वीकृति सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। गुरुवार को नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट के आदेश पर भारी प्रशासनिक अमला और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी, कंप्रेशर व अन्य मशीनों के साथ सुबह जैसे ही टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो हड़कंप मच गया। अतिक्रमण वाले क्षेत्र में आसपास के रहने वाले लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। पूर्व में सरकारी भूमि पर नगर निगम ने अपनी संपत्ति होने का बोर्ड लगा रखा था। अतिक्रमण वाली जगह पर कमरे और मकान बना हुआ है। बिजली का मीटर भी लगा हुआ था। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। G20 के बड़े आयोजन से शहर की सड़कें और दीवारें पूरी तरह चमचमाने लगी हैं। अतिक्रमण और सड़क के आसपास स्टॉलें हटने से गली मोहल्लों में बाजार सज गया है। शहर के फतेहपुरा पुला मार्ग पर खड़े रहने वाले ठेला व्यवसायी सुलभ शौचालय और सामने गली मोहल्लों में घुस चुके हैं। इधर हॉस्पिटल मार्ग में सड़कों का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अमूमन कारियां लगाकर इतिश्री करने वाला प्रशासन इन दिनों देसी विदेशी पावनों के मार्ग पर पलक फावड़े बिछाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हॉस्पिटल के आसपास जमने वाला बाजार सिमट गया है। यहाँ बैठकर व्यापार करने वाले व्यापारी
टेबल पर सामान बेचकर व्यापार कर रहे हैं। जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सड़कों के बीच नया निर्माण किया जा रहा है ताकि देसी विदेशी पाहुणों के स्वागत में चार चांद लगाए जा सके। आपको बता दें कि शहर के अधिकतर मार्ग में दीवारों को इस तरह से संवारा जा रहा है कि आमजन की नजरें हटने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरे मार्ग में राजस्थानी, मेवाड़ी व देसी थीम पर एक साथ हजारों कलाकार अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आमजन का कहना है कि ये दीवारें ऐसे ही सुंदर और आकर्षित बनी रहे, इसके लिए प्रशासन को प्रयास करते रहने चाहिए। शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटना को लेकर एसपी के निर्देश पर एक साथ कई जगह कार्रवाई की गई। भंगार की दुकानों की जांच में अनियमितताएं मिलने पर पुलिस ने उनको रजिस्टर रखने और उसमें खरीद फरोख्त का ब्यौरा रखने के निर्देश दिए। डिप्टी शिप्रा राजावत ने बताया कि शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए एसपी विकास शर्मा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भंगार की दुकानों की तलाशी लेने के निर्देश दिए। इस पर शहर के सभी थाना अधिकारियों की एक टीम बनाकर अपने अपने क्षेत्र में आने वाली भंगार की दुकानों की तलाशी ली गई। प्रतापनगर, सबीना, सूरजपोल, अंबा माता आदि जगह संदिग्ध चीजों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी क्षिप्रा राजावत का कहना है कि प्रतापनगर इंडस्ट्रियल एरिया सहित अन्य जगहों पर तलाशी के दौरान कई खामियां मिली। इस पर भंगार व्यापारियों को रजिस्टर रखने और अन्य जानकारियां पुलिस को समय समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एसएचओ के नेतृत्व में टीमें बनाई हैं जो कि एक साथ निकल के सभी भंगार की दुकानों को चेक कर रही हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिटी में अभी चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। मोटरसाइकिल चोरी हुई, केबल चोरी हुई, नकबजनी इसकी। तो हमें लगता है कि ये सामान कहीं ना कहीं बेचा जाता है, चोरी का सामान। तो हम सभी भंगार की दुकानों को चेक कर रहे हैं। अभी हमने कई जगह एक साथ निकल के चेक किया है, सर्च किया है, और जहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा है उनको हमने पाबंद किया है कि आप जो भी सामान कहीं से भी खरीदते हैं या बेचते हैं उसके बारे में आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे, ताकि हमें जब भी कोई शिकायत मिले हम उसको चेक कर सकें। और जहाँ भी हमें ये अगर कुछ संदिग्ध लगा है तो हम उसको वेरीफाई भी करवा रहे हैं। अभी तक किस किस एरिया में तलाशी ली गई है? अभी सिटी में सभी जगह तलाशी ली गई है। प्रतापनगर इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपोल में भंगार की दुकानें, सबीना थाना क्षेत्र में, भोपालपुरा, धान मंडी, अंबा माता, सभी जगह। तो कुछ संदिग्ध वस्तुओं को बरामद भी किया गया पुलिस के द्वारा कि अभी सर्च अभियान चलाया? अभी बरामद नहीं किया गया है। एक्चुअली इसके लिए पहले वेरीफाई करना जरूरी है। यदि हमको कोई भी कुछ भी संदिग्ध लग रहा है हम उसको पहले वेरीफाई करेंगे, उसके कागज वगैरह उनसे मांगेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है सामान। अगर कुछ भी होता है तो उसका आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता गुरुवार को आयोजित हुई। पिस्टल और राइफल दोनों अलग अलग वर्ग में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में 4-4 यानी 16 निशानेबाज चयनित होंगे। चयनित खिलाड़ी भटिंडा में होने वाली ऑल इंडिया टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आयोजित प्रतियोगिता में 30 से अधिक प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। मैं डॉक्टर हेमराज सिंह चौधरी, सहायक निदेशक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इस प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय शूटिंग की जो चयनित स्पर्धा वो आज हो रही है, जिसमें पिस्टल और राइफल दोनों के अलग अलग वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जिसमें महिला वर्ग में 4 पिस्टल में, पुरुष वर्ग में 4 पिस्टल में, महिला वर्ग में इसी प्रकार से पुरुष वर्ग में भी 4 पिस्टल में और राइफल में, कुल मिलाकर 16 चयन किया जाना इसमें संभावित है। इसके साथ साथ ही हमारे सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों का इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। और इसके पश्चात जो टीम चयन की जाएगी, यहाँ पर चयन के पश्चात ये बच्चे ऑल इंडिया टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भटिंडा में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाएंगे। राणा कुंजा भील जनजाति छात्रावास को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नहीं रखकर टीएडी के अधीन रखने की मांग को लेकर विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राणा कुंजा भील जनजाति छात्रावास में अधिकतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षा का सपना लेकर आते हैं। यहाँ प्रवेश के नाम पर मोटी फीस विश्वविद्यालय द्वारा वसूल की जाती है। इस वजह से आदिवासी स्टूडेंट्स फीस जमा नहीं कर पाते हैं। यह छात्रावास टीएडी द्वारा निर्मित है, लेकिन अनुदान पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दिया है। इसे वापस टीएडी के नियंत्रण में रखा जाए ताकि आदिवासी छात्रों को समस्या का समाधान मिल सके। विद्यार्थियों ने गैर जनजाति छात्रों का प्रवेश रोकने और शराब पार्टी व गुंडागर्दी बंद करने की मांग की। विद्यार्थियों ने अपनी समस्या बताते हुए ये भी कहा है कि छात्रावास वार्डन द्वारा लगातार नोटिस लगाकर आदिवासी स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर धमकी दी जा रही है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से
वार्डन को हटाया जाए। साथ ही छात्रावास में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से वार्डन की नियुक्ति की जाए ताकि उनकी समस्याओं को समझकर समाधान किया जा सके। सर मेरा नाम अनिल है और मैं LLB थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और राणा पुंजा जनजाति हॉस्टल में हम रहते हैं, आदिवासी स्टूडेंट। सर हमारी डिमांड ये है कि जो जनजाति छात्रावास बनी है राणा पुंजा भील, वो 2013 में बनी है और ये जो है कि TAD विभाग ने बना के यूनिवर्सिटी को सदर्भ कर दी है, लेकिन आदिवासी बच्चों के शिक्षा के उत्थान के लिए वो हॉस्टल्स बनी हुए हैं। लेकिन आप वहाँ जाओगे पता करोगे तो मतलब 8,000 से लगाकर 12,000 फीस है इसकी। तो हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप किस हिसाब से फीस ले रहे हो? यहाँ तो जनजाति विभाग ने बनाए हैं तो यार कुछ न कुछ तो फीस का मापदंड होगा ना, तो वो कुछ बताते नहीं है सर। और दूसरी बात ये है कि सर जो वार्डन है वो एक नंबर का भ्रष्ट वार्डन है। उदयपुर से ठोकर जाने वाली रोड पर आयड़ संग्रहालय के सामने सेवाश्रम जाने वाली पुलिया पर बुधवार देर रात एक मगरमच्छ घूमता दिखाई दिया। मगरमच्छ आयड़ नदी से निकलकर पुलिया को पार कर सुभाष नगर से सेवाश्रम जाने वाली कॉलोनी की रोड पर दिखाई दिया और वह सड़क पर विचरण करता हुआ पास बनी नाली में उतर गया। आयड़ नदी पर बनाया गया यह पुल काफी नीचे है और इस बार बारिश में इस पर करीब 4 फीट ऊपर तक पानी बहा था और करीब 15 दिन तक यह पुलिया मार्ग बारिश के कारण बंद रखा गया था। संभवतः बारिश के दिनों में मगरमच्छ पानी के साथ आयड़ नदी में आ गया होगा, क्योंकि कई दिनों तक आयड़ नदी फ्लो के साथ बही थी। ज्ञातव्य है कि बारिश के दिनों में एक मगरमच्छ लकड़वास के कालाभाटा क्षेत्र में भी सड़क पर विचरण करता दिखाई दिया था। ममता मेहता ने अपनी बेटी शीतल मेहता के जन्मदिन को अनूठे ढंग से मनाकर श्रद्धांजलि दी। ममता ने बेटी शीतल के जन्मदिन के अवसर पर कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए 12 इंच लंबे अपने बाल डोनेट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर पन्ना, HBO, HIHB, SSKM, LCBC के सदस्यों द्वारा ममता मेहता का आभार एवं उनकी स्वर्गीय बेटी शीतल को नमन किया गया। ये जानकारी अशोक पालीवाल ने दी। मुझे एक प्राउड भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। ममता जी आप बताएंगे ये डोनेशन आपने किस पर्पज़ को लेके दिया है? मेरी बेटी के लिए। आपकी बेटी के लिए। आपकी बेटी का बारे में बताएंगे कुछ? आज उसका बर्थडे, इसलिए मैंने खुशी से डोनेट किया है ये। ओके, बेटी की बर्थडे और बेटी क्या थी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, CA थी ना? हाँ। ओके, तो वो क्या हो गया, क्या हादसा हो गया उनके साथ? नहीं हुआ, ये बंद कर दीजिए आप। मैं बात करूँ मंजीत सर। नहीं, क्योंकि बेटी को श्रद्धांजलि है और एक मम्मी ने बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए ये है डोनेशन दिया है, तो मैं आपको और हम चाहते हैं कि हमारी रोटरी क्लब पन्ना और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से आपकी बेटी को बहुत बहुत आत्म शांति मिले, वो उसकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हो बहुत खूब खुश रहे, खूब खुशियाँ मिले उसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। आप हिम्मत रखिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।